Dear students of class 11th, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। सो आइए एक और वीडियो के साथ हम लोग क्लास 11 की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वीडियो भी अपलोड किया है। सो आई होप कि आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो उसके nth टर्म का फॉर्मूला है और सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले को डिस्कस किया था और साथ में हमने उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। हम यहाँ पर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी के अंडर क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं कि जो आपकी जो रेफरेंस की बुक्स आप अदर जो किताबें यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आर एस अग्रवाल है, तो क्यों ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए जाए। सो अभी हम लोगों ने आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.1 का लेवल 2 बुक में, आडिशमा बुक में क्या है कि सम फ्यू क्वेश्चंस आर इन लेवल 1 एंड देन लेवल 2 क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। तो हम लोगों ने लेवल 2 को चूज किया है, यानी शायद उसमें और अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए लेवल 2 है तो हमने लेवल 2 के क्वेश्चन चूज किए हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डिस्कस करने के लिए। तो उसमें आज हम लोगों ने 20.1 एक्सरसाइज लिया है। 3 क्वेश्चंस आर देयर। अभी मैंने चेक किया है, सो आई हैव 3 क्वेश्चन, हियर इज द फर्स्ट वन। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्पेशल इन दीज 3 क्वेश्चन। ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट दिस वन इज लेस देन इक्वल टू 0, देन शो करना है कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, राइट। एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं लिख लेता हूं ताकि नेक्स्ट टर्म लिखने में मुझे और क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस लिख सकते हैं बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ओके, अभी जरा चेक करना है इसका फर्स्ट टर्म, यानी तीनों ब्रैकेट में जरा फर्स्ट टर्म को एक ब्रैकेट में लिख के देखिए, शायद आपको एक फॉर्मूले जैसा नजर आने लगेगा, माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वेयर। सेकेंड टर्म को ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में लिखें तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2bcp और प्लस का सी स्क्वायर। तो थर्ड टर्म को थर्ड ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं, माइनस का 2cdp प्लस का डी स्क्वायर। हियर वी हैव लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, जरा इसको चेक करिए तो इज इट नॉट कि ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ऐसे ही सेकेंड वन जो है वो बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है और थर्ड वन जो है वो सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि हम जब किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। हम 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका सम जो है ना वो या तो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है, या हम कह रहे हैं इक्वल है। हाँ, इक्वल हो सकता है, लेकिन अगेन अगर वो तीनों नंबर पॉजिटिव है और उनका सम 0 के इक्वल नहीं, ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब वो तीनों नंबर ही 0 0 हैं। जब वो तीनों नंबर 0 के इक्वल होंगे, दैट मीन ए पी माइनस बी 0 हो जाए, बी पी माइनस सी 0 हो जाए और सी पी माइनस डी 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। और यहां से हम p की वैल्यू को निकालें b बाई ए, सेकेंड से p का वैल्यू आ रहा है c बाई बी और थर्ड से p का वैल्यू आ रहा है d बाई सी। So is it not कि now we are getting b by a is equal to c by b equal to d by c? So from here what we may conclude कि a b c d gp में है। ये यही तो बता रहा है कि सिंपल कि a b c d gp में है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का लेवल 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 वो ये है। ये एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ पर हम शायद लिखना भूल गए हैं, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन एनसीईआरटी और वहां पर आई थिंक ये एग्जाम्पल के फॉर्म में है। ओके, सी हियर अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 9, दैट मीन सीक्वेंस सीरीज की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वहां पर ये मेंशन है।
नाउ यू सी दिस, हमें क्या किया है, अगेन जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं. गिवन इज a प्लस बी एक्स डिवाइड बाय a माइनस बी एक्स. नाउ b प्लस सी एक्स डिवाइड बाय b माइनस सी एक्स. सिमिलरली c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय c माइनस डी एक्स. अब इस एक्सप्रेशन को देख के एक रिजल्ट है हमारे पास. एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि whenever a बाई बी c बाई डी के इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी बाई a माइनस बी c प्लस डी बाई c माइनस डी के इक्वल होता है. याद है इसका नाम, इस फॉर्मूले का? वी कॉल इट कंपोनेंडो डिविडेंडो. दिस इज नोन एज कंपोनेंडो डिविडेंडो. ओके, सो अब यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दो. लेट अस अप्लाई दैट कंपोनेंडो डिविडेंडो. यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स प्लस क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और यहां पर डिनोमिनेटर को माइनस लिख देंगे. ओके, सेकेंड स्टेप में भी सेम फॉर्मूला. ये रहा न्यूमरेटर और हमने डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया. देन हमने क्या किया, ये रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने माइनस किया. थर्ड में अगेन यहां पर हमारे पास ये न्यूमरेटर, ये हमने डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया है. यानी एक ही स्टेप को हमने तीनों जगह अप्लाई कर दिया. नाउ सी, bx कैंसिल हो जा रहा है, यहां पर a कैंसिल है, यहां पर cx कैंसिल है, b कैंसिल है, dx कैंसिल है, c कैंसिल है. जरा चेक करिए तो क्या आ रहा है. वी हैव 2a अपॉन 2bx. यहां क्या है, 2b अपॉन 2cx. और यहां क्या बच जा रहा है, 2c अपॉन 2dx. 2 कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, नेचुरल है. अभी ये नंबर में अगर इन तीनों में से हम x कैंसिल करते हैं और रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रिवर्स कर रहे हैं, सो b बाई ए, c बाई बी, d बाई सी. सो नाउ इसको देख के हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि a b c d आर इन जीपी. अच्छा, एक चीज और है, अगर आप यहां पर रेसिप्रोकल नहीं लेते ना तब भी आप बोल सकते हैं जीपी में है. बस जैसे अभी अगर हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि आर कॉमन रेशियो है तो हम इसको रिवर्स करके बोलेंगे तो 1 अपॉन आर कॉमन रेशियो होगा. बट स्टिल यहां पर भी a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखने के बाद भी हम कह सकते हैं कि यस, दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट मीन दे आर इन जीपी. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था ना. उस बुक में एक क्वेश्चन और मेंशन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. बड़ा अजीब सा आंसर सा लग रहा है ना कि p प्लस क्यूएथ टर्म को हमें शो करना है. ओके, अगेन लेट अस सी व्हाट इज गिवन. क्या कह रहा है कि pth टर्म जो है वो q है. और क्या होता है फॉर्मूला pth टर्म का, a r टू पावर p माइनस 1. देन कह रहा है कि क्यूएथ टर्म जो है वो p है. क्या होता है फॉर्मूला a r टू पावर q माइनस 1. और हमें क्या करना है, हम टी पी प्लस क्यू ये प्रूफ करना चाह रहे हैं. और टी पी प्लस क्यू क्या होगा, ए आर टू पावर पी प्लस क्यू माइनस 1. ये ठीक है. यानी यहां पर मुझे ए और आर की वैल्यू पुट करनी है जो इसको कैलकुलेट करके आएगा. यानी ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का ज्यादा है. ओके, लेट इट बी 1 और 2. क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो क्यू बाई पी, यहां a कैंसिल हो गया और r की पावर बन जाएगा p माइनस क्यू. हम r लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई p होल पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू. चाहे तो आप इस तरह से लिख के रख सकते हैं अगर कैलकुलेशन में आगे हेल्प करे तो. नाउ a कैलकुलेट करना है, मैं यहां आता हूं सेकंड पे. नाउ सेकंड से a क्या नजर आ रहा है, a हो जा रहा है p डिवाइडेड बाय r टू पावर q माइनस 1. ओके, p. अब हमने r की वैल्यू को पुट किया. r क्या था, q टू पावर 1 अपॉन p माइनस q होल डिवाइडेड बाय, ये ऊपर आएगा ना, सी अगेन p टू पावर 1 अपॉन p माइनस q. सिंप्लीफाई कर दें क्या, यहां p, ये 1 प्लस इस चीज, ये जो p की पावर में, सो इज इट नॉट p की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन p माइनस q लिखेंगे. यानी p माइनस q का एलसीएम लेंगे तो p माइनस q प्लस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस q. और यहां q की पावर में 1 अपॉन p माइनस q हमारे पास बच जाएगा. सी, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ना क्लोज वॉच रखना है.
ओके नाउ अब हमने यहाँ पुट करना शुरू किया। ए क्या है? ए है p टू पावर सी अगेन p माइनस क्यू प्लस 1 द होल डिवाइड बाय p माइनस क्यू। ऐसे q की पावर क्या है? q की पावर है 1 अपॉन p माइनस क्यू। r लिख दीजिए भाई। r कहाँ गया? यहाँ है r। तो r में आ गया q और ये पावर भी साथ में लिखते जाएंगे। जब इस पावर को लिखेंगे सो इज इट नॉट p प्लस क्यू माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1। r माइनस 1 नहीं, r नहीं, p माइनस क्यू इट इज, है ना। हम तो r की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। सी अगेन r का वैल्यू क्या है? यहाँ q की पावर में है 1 अपॉन p माइनस क्यू। तो और यहां पर p प्लस क्यू माइनस 1 भी आएगा, तो ये p माइनस क्यू डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। और यहां क्या है? p की पावर अगेन 1 अपॉन p माइनस क्यू, लेकिन ये पावर ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। सो p प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। ओके, इस p को मैं क्या करता हूं मुझे न्यूमरेटर में, लेकिन क्योंकि q यहां पर p डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है और q न्यूमरेटर में, तो q को इस q को यहां शिफ्ट कर देते हैं। q को जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस स्टेप को लिखें क्या? ये p माइनस क्यू है और माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू हो जाएगा। ऐसे ही p ऑलरेडी यहां पर हमारे पास क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस 1 डिवाइड बाय p माइनस क्यू। चलिए अब लिख दीजिए q की पावर। अब यहां देगा p माइनस क्यू एलसीएम आया। अब यहां देगा p प्लस क्यू, है ना। हमारे पास क्या क्या नंबर है? जो हमारे पास नंबर से, उन नंबर को थोड़ा ध्यान देखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, अगर एक भी टर्म हमारा मिस हुआ तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एक बार अपने यहां से चेक करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना सारी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है कि हमारे कैलकुलेशन से। अगर हम कैलकुलेशन में कहीं पर भी एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, वो पूरे क्वेश्चन को ही खराब कर देती है। नहीं, उस पूरे क्वेश्चन में क्या होगा कि हम एग्जैक्टली वो जो हमें आंसर चाहिए वो आएगा ही नहीं हमारा आंसर, है ना। सो हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया, पहले दोनों को हमने डिवाइड किया, q बाई पी आ गया, r टू पावर p माइनस क्यू। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। यहां से हमने r की वैल्यू को q बाई पी 1 बाई पी माइनस क्यू, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो q टू पावर 1 ओवर p माइनस क्यू और p टू पावर 1 माइनस पी क्यू लिख सकते हैं। ये ठीक है ना, एक ही बात है। q बाई पी की होल पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू लिखें, है ना। मीनिंग अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया है q बाई पी का होल पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू, तो एक ही बात है। अब हम a पे आए। a क्या चाहिए था? a चाहिए था p को हम डिवाइड करेंगे यहां से ना, p को डिवाइड करेंगे r टू पावर q माइनस 1 से। ठीक, तो हमने p लिखा, ये हमारा p है। अब इस r की जगह पर हमने क्या किया? ये नंबर लिया है। जब ये r की जगह पे नंबर आएगा, जब ये r की जगह पे ये नंबर आएगा, तो यही ना r की जगह पे नंबर है। यानी यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने q माइनस 1 और यहां पर हमने q माइनस 1 छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। अब इस जब 1 के साथ आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब यहां पर ये p माइनस क्यू यहां गया, सी 1 प्लस है ना ये, तो p माइनस क्यू का एलसीएम लिया ना, p माइनस क्यू प्लस में क्या आएगा? प्लस का q माइनस 1 आने वाला है, यानी ये q कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट p माइनस 1। ओके, यहां भी q माइनस 1 ऑलरेडी है हमारे पास, ये थोड़ा सा चेक कर लेना है ना। ये जो नंबर हमारे पास है वो, क्योंकि ये q माइनस 1 है तो q टू पावर q माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब मैं यहां पे आता हूं। अब मैंने a का वैल्यू जो लिखा है, तो a का वैल्यू जो लिखा हमने, ये हमने इस q को एक्स्ट्रा लिखा ना। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? ये p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, और यहां पर क्या होगा? q माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अभी ठीक है। अब हमने कलेक्शन शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया मतलब, तो यहां पर q माइनस 1 आना चाहिए। नहीं, ये नंबर अपनी जगह पर है और इस नंबर को हम ले गए माइनस में, तो ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहां माइनस हो जाएगा। ओके, p के साथ आते हैं। सो ये p प्लस क्यू माइनस 1 बाई पी माइनस क्यू, ये नंबर है हमारा p माइनस 1 बाई पी माइनस क्यू। अभी यहां पर क्या कर रहे हैं? p माइनस क्यू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? p तो अपनी जगह पर रहेगा, राइट। अब प्लस का q माइनस का q कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, यहां p पे आते हैं। अब यहां भी क्या है कि p माइनस क्यू तो हमने एलसीएम ले लिया। नाउ सी अगेन, p प्लस का p माइनस का कैंसिल,
माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, q बच गया। अब इस p माइनस क्यू को मैं बाहर कर देता हूं, यानी यहां से आता है q टू पावर p है और p टू पावर q है, और जो ये 1 अपॉन p माइनस क्यू का था इसको हमने बाहर करके लिख दिया, आंसर आ गया। बट स्टिल सी, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो पावर लिख रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर लिखने में हमने छोटी सी भी गलती कर दी है तो हम इस आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में यही होता है। जैसे क्या हुआ, यहीं पर हम r लिखने गए है ना, हमने r को लिखना स्टार्ट किया। अब r में क्या था, ये p माइनस क्यू था, लेकिन यहां पर r की पावर q माइनस 1 था और हम उसने q माइनस 1 को हमने लिखना भूल गए। तो जब यहां पर आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि नो, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स अवर आंसर, हमारे जो आंसर चाहिए वो नहीं आ रहा है। सो जब कभी भी ना कहीं पर हल्का सा भी महसूस होने लगे तो एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार पूरा क्वेश्चन कर देंगे उसके बाद महसूस होगा कि अरे आंसर नहीं आ रहा है, फिर हम पूरा वापस चले जाएंगे है ना, फिर वापस से चेक करते आएंगे। सो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में जहां लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर, मिडिल में आकर ना एक बार अपनी कैलकुलेशन को रीचेक कर देने से फायदा क्या होता है कि अगर कहीं कुछ छूट गया है, कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई है, तो वो वहीं पर करेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 17। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस थे, मतलब टोटल 17 क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन लेवल टू में सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे। तो हमने उन तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें सम ऑफ जीपी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसके भी लेवल 2 के क्वेश्चंस को के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके कि कब हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन, थैंक यू।